we discuss about the deamination. In the last videos we already discussed transamination reaction. So let's start deamination. So deamination is the removal of amino group from the amino acid as the ammonia is called deamination. There is also a term transdeamination, that means कि transamination followed by oxidative deamination. So before the deamination, there is a presence of transamination reaction. So transamination takes place in the cytoplasm of the all cells of the body, and then the amino group is transported to the liver as a glutamic acid. So first amino acid goes into the transamination reaction and form the glutamic acid. This reaction occurs cytoplasm of all the cells, and then glutamic acid transported to the liver, which is finally oxidative deaminated in the mitochondria of liver. So सबसे पहले ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है ऑल सेल्स की, और ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के बाद ग्लूटामिक एसिड फॉर्म होता है, एंड देन ये ग्लूटामिक एसिड लीवर में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएमिनेशन रिएक्शन करती है, और इस टर्म को ही हम ट्रांस डीएमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. Let's we discuss type of deamination. So there are two type of deamination: oxidative deamination and the non-oxidative deamination. Oxidative means there is a oxidation of amino acid and form the ammonia, and in the non-oxidative deamination there is a no presence of oxygen in this reaction. So oxidative deamination मेनली लीवर एंड किडनी में होता है, और इसमें ग्लूटामिक एसिड एंड जो एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज वो इन्वॉल्व होता है. इस रिएक्शन में NAD+ और NADP+ की जरूरत होती है, और प्रोड्यूस होता है अमोनिया एंड अल्फा कीटो एसिड. सो इन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप होता है वो किसी कीटो एसिड लाइक अल्फा कीटो ग्लूट्रेट पर ट्रांसफर होगा थ्रू द ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन एंड फॉर्म करेगा L-ग्लूटामेट. देन L-ग्लूटामेट डीएमिनेशन रिएक्शन में एंटर करेगा, और एंजाइम होगा L-ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको एज अ कोएंजाइम NAD+ और NADP+ की जरूरत होगी एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो इस तरह से पहले ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन देन डीएमिनेशन रिएक्शन होती है, एंड लास्ट में जो अमीनो ग्रुप होगा वो एज अ अमोनिया की तरह रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द अमीनो एसिड. सो देयर इज अ नेट रिमूवल ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप टू द अमोनिया रिक्वायर्स द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्लूटामेट ट्रांसएमिनेज एंड द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज. तो अमोनिया के रिमूवल के लिए यहाँ पर दो रिएक्शन हो रही है, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन एंड द डीएमिनेशन रिएक्शन. तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में जो एंजाइम होता है ग्लूटामेट ट्रांसएमिनेज उसकी जरूरत होती है, और डीएमिनेशन रिएक्शन के लिए ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की जरूरत होती है, जो कि अमोनिया को रिमूव करता है. अब ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो द पर्पस ऑफ द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन टू प्रोवाइड अमोनिया for urea synthesis and the keto acid for the variety of reaction including energy generation. तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जा सके, और जो कीटो एसिड फॉर्म हुआ है लाइक अल्फा कीटो ग्लूट्रेट या पायरुवेट, ये सब जो फॉर्म होते हैं वो एज अ इंटरमीडिएट एटीशिया साइकिल में एंटर करके एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं. तो यहाँ पे देखिए कोई भी अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप होता है वो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट पे ट्रांसफर होगा और फॉर्म करेगा ग्लूटामेट. देन ये ग्लूटामेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामिक एसिड लीवर में जाकर ट्रांसपोर्ट होगा, एंड देन लीवर की माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूटामेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट एंड अमोनिया में, और ये रिएक्शन ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में होता है, और उसको एज अ कोएंजाइम NAD+ और NADH+ की जरूरत पड़ती है. जब ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है तो देयर इज अ इंटरमीडिएट विच कॉल्ड एज अ अल्फा अमीनो ग्लूट्रेट जो कि फॉर्म होता है. तो ग्लूटामेट से पहले अल्फा अमीनो ग्लूट्रेट एंड देन अल्फा कीटो ग्लूट्रेट फॉर्म होता है ड्यूरिंग द डीएमिनेशन रिएक्शन, एंड अमोनिया रिमूव हो जाता है जो कि यूरिया साइकिल में जाकर यूरिया फॉर्म करता है.
अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटेट बना है ये ड्यूरिंग फास्टिंग या स्टार्वेशन कंडीशन में एज अ इंटरमीडिएट टी से साइकिल में एंटर करेगा और एनर्जी को जनरेट करेगा। तो आफ्टर इंजेक्शन ऑफ प्रोटीन रिच मील, liver glutamate level is elevated, it is converted alpha ketoglutarate with the liberation of the NH3। तो जब भी हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो ग्लूटामेट है वो एलिवेट करेगा और अल्फा कीटोग्लूटारेट को फॉर्म करेगा और अमोनिया को रिमूव करेगा। लेकिन जब भी एनर्जी लेवल लो हो जाती है बॉडी में तो ग्लूटामेट का डिग्रेडेशन होगा इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि टीसीए में जाकर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन बाय द अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। तो जो पहला ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन था उसमें जो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज कर रहा था, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एंजाइम होते हैं लाइक अमीनो एसिड ऑक्सीडेज जो कि ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन करते हैं। तो एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंड डी अमीनो ऑक्सीडेज, यहाँ पे दो तरीके हैं क्योंकि जो अमीनो एसिड के फॉर्म पाए जाते हैं वो एल फॉर्म और डी फॉर्म पाए जाते हैं। तो एल फॉर्म के लिए एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज और डी अमीनो एसिड के लिए डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है जो कि डीअमीनेशन रिएक्शन करके अमोनिया को रिमूव करता है। तो एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंड द डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज आर फ्लेवोप्रोटीन एंड पोजेसिंग द एफएमएन एंड एफएडी। तो इनको ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन करने के लिए एफएमएन या एफएडी प्लस की जरूरत होती है। ये अमीनो एसिड पे एक्ट करते हैं और कीटो एसिड को प्रोड्यूस करके अमोनिया को रिमूव करते हैं। In this reaction, oxygen is reduced to the H2O2 and then it is decomposed by the catalase। क्योंकि H2O2 एक highly reactive oxygen species है जो कि harmful है for the body, तो catalase इसको add करके H2O में convert कर देती है। तो 1 minute। सो एल अमीनो एसिड कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड में और अमोनिया को रिमूव करेगा। एंजाइम होगा एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। इसकी जगह अगर डी अमीनो एसिड होता तो ये यहाँ पे एंजाइम डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज होता, जिसको जरूरत पड़ती है एफएमएन की एंड ये कन्वर्ट करेगा एफएमएनएस2 को। देन रिमूव होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय द एंजाइम कैटालेस ऑक्सीजन और वाटर को बनाती है। तो इस तरह से ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन अमीनो एसिड ऑक्सीडेज की हेल्प से हो जाता है। नेक्स्ट जो डी अमीनो एसिड हैं जो कि जनरली हमारे बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, वो बाय द डी अमीनो ऑक्सीडेज अल्फा कीटो एसिड में जो कन्वर्ट हो रहे हैं, इनको हमारी बॉडी ट्रांसएमिनेसिस के थ्रू एल अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लेती है और उसको बॉडी के फंक्शन में यूटिलाइज कर लेती है। उसके अलावा यही एल अमीनो एसिड या कीटो एसिड एनर्जी जनरेशन में भी हेल्प करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डी अमीनो एसिड से ही हमारी बॉडी ने अल्फा कीटो एसिड को एंड देन एल अमीनो एसिड को फॉर्म। नेक्स्ट टाइप ऑफ डीअमीनेशन इज नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। सो सम ऑफ द अमीनो एसिड कैन बी डीअमीनेटेड टू लिबरेट अमोनिया विदाउट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो जब भी विदाउट ऑक्सीडेशन अमोनिया का रिमूवल होता है फ्रॉम द अमीनो एसिड, सो दैट इज अ नॉन ऑक्सीड डीअमीनेशन। और ये एंजाइम होते हैं अमीनो एसिड डिहाइड्रेटेज। तो अब अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ द सेरीन एंड द थेरियोनिन कैन बी डायरेक्टली डीअमीनेटेड टू द ammonia, and this amino acid contains hydroxy group attached to the beta carbon atom. So these direct deamination are catalyzed by the serine dehydratase and the threonine dehydratase, in which PLP जिसको पैराडॉक्सल फॉस्फेट कहते हैं एज अ कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। तो कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं लाइक सेरीन एंड थेरियोनिन जो कि डायरेक्ट डीअमीनेट करते हैं अमोनिया को बाय द एंजाइम सेरीन डिहाइड्रेटेज एंड द थेरियोनिन डिहाइड्रेटेज, और इनको भी एज अ कोएंजाइम जैसा कि ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में था पीएलपी एज अ कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए सेरीन पायरवेट एंड अमोनिया को फॉर्म करता है और एंजाइम होता है सेरीन डिहाइड्रेटेज। वैसे ही थेरियोनिन भी थेरियोनिन डिहाइड्रेटेज की प्रेजेंस में अल्फा ब्यूटारेट एंड अमोनिया को फॉर्म करता है। नेक्स्ट एंजाइम है अमीनो एसिड डीसल्फाइड्रेज। द सल्फर अमीनो एसिड लाइक सिस्टीन एंड होमोसिस्टीन वो undergo deamination coupled with desulfhydration to give keto acid.
सिस्टीन डीसल्फाइडेसिस एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और अमोनिया और H2S को रिमूव करेगा। नेक्स्ट है डीएमिनेशन ऑफ हिस्टिडीन बाय द हिस्टिडेज एंजाइम and it acts on the histidine to liberate ammonia by the non-oxidative deamination process. तो हिस्टिडीन in the presence of histidase enzyme यूरोकैनेट में कन्वर्ट होता है और अमोनिया को रिमूव कर देता है। That's all about the deamination process. Type of deamination like oxidative and non-oxidative. An important enzyme for the oxidative deamination is the glutamate dehydrogenase enzyme and L-amino oxidase. नेक्स्ट है हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन। तो कुछ अमीनो एसिड डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के थ्रू अमोनिया को रिमूव करते हैं। जनरली ये ग्लूटामाइन में दिखाया जाता है, जिसमें ग्लूटामाइन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है और साइटोसिन जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आरएनए में पाया जाता है। सो ग्लूटामेट H2O के साथ मिलकर ग्लूटामेट और अमोनिया को रिमूव करता है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन, जो कि डीएनए म्यूटेशन है। ये हैपनली नेचुरली इन द डीएनए और जिसमें साइटोसिन यूरेसिल में कन्वर्ट होता है एंड कैन लीड टू द म्यूटेशन इफ नॉट रिपेयर्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट द डीएमिनेशन, oxidative deamination and the non-oxidative deamination. Thank you so much. If you like my videos, please like, comment and subscribe my channel and also share with your friends.